जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सभी अभी चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सारे के मतलब एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करिएगा और कल जाइएगा मज़ेदार तरीके से एग्जाम लिखिएगा। एग्जाम आपका अच्छा होगा, एकदम अंत तक देखिएगा। और एक बात बोल दूं कि जो भी मुझे अगर इंस्टा में फॉलो करना चाहते तो वो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल ये छोड़िए, अभी तो एग्जाम है तो एग्जाम पे फोकस करिए, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो लेसन नंबर 6 है, जिसका नाम क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन से हैं। तो पहला क्या है, देखिए, एक सदस्य विधानमंडल के समर्थक है। कौन है? बेंथम। कौन है? बेंथम। तो ये याद रखिएगा, बेंथम क्या है? एक सदस्य यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की क्या है? समर्थक है। तो ये जो आपको ये तीन नाम देख रहे हैं, लॉर्ड ब्राइस, हेनरी मेन, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये किसके हैं? ये द्विसदनात्मक यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर की क्या है? आपके बोल सकते हैं समर्थक है। देखिए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सरकार की कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन है। एक को बोलते हैं लेजिस्लेचर, एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और एक को बोलते हैं जुडिशरी, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विधायिका और कार्यपालिका, और एक को बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लो, उसके बाद एमसीक्यू पे आते हैं। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका क्या काम करता है? विधायिका का काम होता है कानून को बनाना। क्या होता है? कानून को बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? कानून की उल्लंघन करने वाले को सजा देना। क्या करना होता है? सजा देना। याद हुआ आपको? देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो तीनों है ना, हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे यहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसका राज है? एनडीए की सरकार की, यानी भाजपा की, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे ऐसे गठबंधन का सरकार है, ठीक है। तो ये जो सरकार है, तो यहाँ पे देखिए, विधायिका भी क्या है? हमारा सरकार के अंग है। तो ये विधायिका भी दो तरह से होंगे। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, क्या? लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर भी कितने? दो तरह से होते हैं। एक केंद्र स्तर पर होंगे और एक राज्य स्तर पर होंगे। किस पे होंगे? राज्य स्तर पर, ठीक है। केंद्र स्तर पर जो विधायिका है ना, उसका नाम क्या है? संसद। नाम क्या है? संसद। अभी संसद का है, संसद यानी पार्लियामेंट। और राज्य स्तर पर जो है उसका नाम क्या है? विधान मंडल। क्या बोलते हैं? विधान मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सभी संसद, विधानमंडल क्या है? यहाँ पे कानून बनता है। ये क्या है? एक घर है। क्या है? घर है। आप फोन में सर्च करिएगा इंडियन पार्लियामेंट, तो आपको एक फोटो दिखाएगा एक घर का, ठीक है। वो घर में दो तीन तरह के रूम है, जिसको एक रूम को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। समझे? तो ये है, मतलब इस तरह से हिसाब से चलता है। वैसे ही कार्यपालिका, अब ये वो घर में काम क्या होता है? वो घर में लॉ बनता है। क्या बनता है? कानून बनता है। और बनाने वाला व्यक्ति कौन है? जिसे हम लोग चुनते हैं। जिसे हम लोग चुनते हैं। जैसे कि संसद में कौन जाते हैं? तो संसद में एमपी। कौन जाते हैं? एमपी लोग। और जो राज्य स्तर का विधान विधान मंडल है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव, उसमें कौन जाते हैं? एमएलए लोग। कौन जाते हैं? एमएलए। आपके एरिया का भी कोई ना कोई एमएलए होगा। तो वो हमारे पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक घर है, ठीक है, जिसका नाम ही क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी विधान मंडल ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है। तो ये है हल्का थोड़ा सा मैं बेसिक बताया। और जो कार्यपालिका है, तो वो भी कितनी है? दो तरह से, एक सेंट्रल लेवल पर है, एक स्टेट लेवल पर है। तो ऐसे करके है, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट अब एमसीक्यू पे आता हूँ, उतना नहीं, नेक्स्ट आता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका पाया जाता है तो कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेरे साथ बोलिएगा, मन में याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का पार्लियामेंट की उच्च सदन का नाम क्या है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हमारे यहाँ का जो संसद है यानी पार्लियामेंट है, इसमें भी क्या है? दो हाउस है, यानी वो जो बड़ा सा एक घर है, मान लीजिए ना आप ही का घर है, उसमें तीन चार रूम है, तो पूरा घर का नाम हो गया संसद यानी पार्लियामेंट। उसमें दो हाउस यानी दो रूम है। एक रूम का नाम क्या है? एलएस यानी लोकसभा, और एक का नाम क्या है? आरएस यानी राज्यसभा। समझ में आया? तो ये लोकसभा में कौन बैठते हैं? तो एमपी लोग। और राज्यसभा में भी कौन बैठते हैं? एमपी ही रहते हैं। लेकिन कौन रहते हैं, ये थोड़ा इसके अलग होते हैं, प्रोसेस चुने जाते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल से कितने एमपी जाते हैं? तो 42। कितने जाते हैं? 42 एमपी चुन के जा, 42 नहीं, शायद 16 जाते हैं। हाँ, 42 तो शायद राज्यसभा में एमपी, हाँ 16 जाते हैं। कितने जाते हैं? 16 राज्यसभा के लिए। और इस लोकसभा के लिए आपके साथ 42 जाते हैं, अगर गूगल कर लीजिएगा। तो ये था। तो हमारे जो हमारा संसद यानी पार्लियामेंट है, तो उसके अपर हाउस का नाम क्या है? राज्यसभा। और लोअर हाउस का नाम क्या है? लोकसभा। हमारे संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये तीन के मेल से होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का घर थोड़ा हटके होता है, यानी अलग होता है।
तो वैसे ही जो ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे भी दो हाउस है। एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसका उच्च सदन का, और हम लोग का यहाँ का उच्च सदन का नाम क्या है, अपर हाउस का राज्यसभा। और वहाँ का निम्न सदन यानी लोअर हाउस का नाम क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन्स नाम है। क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स नाम है, हाउस ऑफ कॉमन्स होंगे, ठीक है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ का है, तो यूएसए का है। कहाँ का है, यूएसए का है। और सीनेट कहाँ का है, तो सीनेट भी अमेरिका का अपर हाउस है सीनेट, और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ कॉमन्स आपका ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन का लोअर हाउस है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, वहाँ का अपर हाउस है, यानी उच्च सदन है, ठीक है। याद हुआ आपको, याद कर लीजिएगा ये वाला। हाँ, मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन का जो अपर हाउस है, और यहाँ पे हुआ लोअर हाउस, तो ब्रिटेन का जो अपर हाउस है उसका नाम क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या नाम है, लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अपर हाउस का, लोअर हाउस का नाम क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स। ऐसे ही फिर अमेरिका का क्या है, अमेरिका का है आपका अपर हाउस का नाम सीनेट। क्या नाम है, सीनेट। और लोअर हाउस का नाम क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही इंडिया का जो अपर हाउस उसका नाम क्या है, राज्यसभा, और लोअर हाउस का नाम क्या है, लोकसभा। याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एकल कार्यपालिका का उदाहरण है यूएसए का राष्ट्रपति। क्या इसका आंसर हो जाएगा, यूएसए का राष्ट्रपति। यानी जब पावर एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं ना, तो उसे सिंगल एग्जीक्यूटिव ऐसे बोलते हैं, एकल कार्यपालिका कहते हैं। आप लोग नॉर्मल याद रखिए, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन का तो टाइम नहीं है। 24 कमांडर्स ऑफ द लॉज ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखा था, सॉरी कमांडर हमने बोल दिया, कमेंटरीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक कौन लिखा है, तो ब्लैक स्टोन। कौन लिखा है, ब्लैक स्टोन। किसने कहा कि संसद एक खेल की वस्तु है, तो किसने कहा, बेनिटो मुसोलिनी। किसने कहा, बेनिटो मुसोलिनी ने। अब आइए नॉर्मल मतलब मेन क्वेश्चन जो 2023 से आपको इंपॉर्टेंट बनती है। शक्ति पृथक्करण की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी, अमेरिका ने। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहाँ किसने अपनाई गई है, तो यानी यूएसए में, अमेरिका में अपनाई गई है। नौकरशाही क्या है, एक स्थायी कार्यपालिका, यानी परमानेंट क्या है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है, यह किसने कहा, लॉर्ड एक्टन ने। किसने कहा, लॉर्ड एक्टन। याद रखिए, लॉर्ड एक्टन। मेरे साथ बोले, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है, किसने कहा, लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, द्वितीय सदन पद्धति यानी बाइकैमरलिज्म का समर्थन किसने किया है, तो जे एस मिल। किसने किया है, जे एस मिल। बार्कर हो गया आपका, हेगल हो गया, और लॉर्ड ब्राइस, ये एक सदन व्यवस्थापिका के समर्थक है। याद हुआ आपको, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उत्तराधिकारी अधिशासित देखी जाती है कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे देखी जाती है, ग्रेट ब्रिटेन में। संयुक्त राज्य अमेरिका का विधानमंडल का निम्न सदन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का, अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ऊपरी सदन का नाम क्या है, सीनेट। ऊपरी सदन का नाम क्या है, सीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक प्रकाशित हुई थी कब, 1748 में। कब हुई थी, 1748 में। किसकी पुस्तक है, तो मॉन्टेस्क्यू की। किसकी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की। किसकी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू। किसकी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की। तो मॉन्टेस्क्यू कौन था, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का रहने वाला था। इन्होंने ही कौन सा थ्योरी दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर। कौन सा थ्योरी दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इनके समय जो वहां के शासक थे वो कौन थे, लुई 14। कौन थे, लुई 14। लुई 14 थे, ठीक है। ये क्या कहता था, लुई 14 क्या करता था, आई एम द स्टेट। क्या कहता था, आई एम द स्टेट, आई एम दी स्टेट, यानी मैं ही क्या हूं, राज्य हूं, ऐसे करके बोलते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक सदनवाद के समर्थक कौन है, तो लास्की। कौन है, लास्की। ये वाला ये सब याद रखिएगा हाँ थोड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या आता है, यदि उच्च सदन निम्न सदन के साथ सहमत होता है तो यह व्यर्थ है कि वह असहमत हो तो खतरनाक है। यह कथन के प्रवक्ता कौन है, अब्बेसियास। ये जो आपका कोटेशन आ रहा है आप याद करिएगा, आपको यही प्रीवियस ईयर में से ही कॉमन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रमुख अग्रदूत कौन है। अभी मैं आपको बताया ना, शक्ति पृथक्करण का माई बाप कौन है, मॉन्टेस्क्यू। कौन है, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है, यानी जो वहां का पार्लियामेंट है ना, जो हम लोग का पार्लियामेंट जो दिल्ली में, उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, नॉर्मल संसद। और वहां का पार्लियामेंट का नाम क्या है, कांग्रेस। नाम क्या है, कांग्रेस। अभी मत समझ लीजिएगा हाथ चाप टाटा बाय बाय, वैसा नहीं, ठीक है। कांग्रेस मतलब वहां का पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय कैबिनेट उत्तरदायी रहता है किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। संघीय कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, तो लोकसभा के प्रति रहता है।
उत्तराधिकारी के आधार पर मनोनीत शासक का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे मिलता है? ग्रेट ब्रिटेन में। मेरे साथ याद करते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। हाँ, ब्रिटिश संसद की निम्न कक्षा यानी ब्रिटेन के संसद की यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था कि नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। और अपर हाउस को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। याद रखिए। और अमेरिका के अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। भारत का अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए और कल आपका 1 मार्क्स यहां से नक्की हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। अभी मैं बता दिया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कांग्रेस की उच्च कक्ष का नाम क्या है? तो सीनेट। क्या नाम है? सीनेट। याद हुआ? हाँ भैया याद तो हो रहा है। हाँ याद होगा तो क्यों नहीं हो, जरूर होगा। एक देश जिसकी विधायिका एक सदस्य है वो कहाँ पे पाई जाती है? चीन में। कहाँ पे पाई जाती है? चीन में भी होती है, यूरेशिया में, यूगोस्लाविया में भी एक सदस्य ही पाया जाता है। ठीक है, 2 मैं बता दिया आपको, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? प्रत्येक राज्य से 2 जाते हैं। सीनेट जो उनका अपर हाउस है, जैसे कि हम लोग का पश्चिम बंगाल से 16 क्या जाते हैं, 16 व्यक्ति मतलब आपका वहाँ पे जाते हैं राज्यसभा के लिए। और ये लोग का चयन कौन करता है? तो एमएलए लोग मिल के करते हैं। तो वैसा टाइप अभी तो मैं क्लास उतना नहीं दे पाऊंगा कि एक ही बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए, तो आपका लेसन नंबर 6 से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब थे। अब लेसन नंबर 7 से देखिए आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। पहला एमसीक्यू किया, आपको इतना याद हो गया ना, एक बार रिकॉल कर लेगी। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि आते हैं? 2। एक देश की विधायिका जो एक सदस्य है वो कहाँ पे है? चीन में। संयुक्त राज्य अमेरिका की उच्च कक्ष का नाम क्या है? सीनेट। स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखा? तो मॉन्टेस्क्यू ने। ब्रिटिश के संसद के निम्न कक्ष को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। उत्तराधिकारी के आधार पर मनोनीत शासक का उल्लेख मिलता है ग्रेट ब्रिटेन में। संघीय कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा। संयुक्त राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रमुख अग्रदूत है कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए आइए नॉर्मल लेसन नंबर 7 जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। ठीक है, कहाँ? यहाँ पे देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? प्रतिभा पटेल। कौन थी? प्रतिभा पटेल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के इतिहास में वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं? तो वो कौन है बोलिए तो आप, कौन है बोलिए? वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। और इसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लगातार 10 साल तक हमारे देश का राष्ट्रपति रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संसद के सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति संघ मंत्रालय में रह सकते कितने? 6 महीना तक। और 6 महीना तक रह सकते हैं। बहुव्यक्ति कार्यपालिका का उदाहरण क्या है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, गवर्नर सोने की पिंजरा की एक चिड़िया है किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू। किसने कहा है? सरोजिनी नायडू। गवर्नर सोने की पिंजरा में एक चिड़िया है किसने कहा? सरोजिनी नायडू। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतों की गणना विधि होती है कोटा। क्या होती है? कोटा। राष्ट्रपति के निर्वाचन कोटा एक प्रोसेस होता है जहाँ पर वोट होने से 50 होने से 50+1 ऐसे करके होता है। खैर छोड़िए। देखिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतों की गणना विधि है कोटा है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग का आर्टिकल कितने में? 52 में क्या बोला गया है? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष किस रूप में कार्य करते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो राज्यसभा का जो मेन हेड होता है वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अभी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इससे पहले हमारे बंगाल के गवर्नर थे। अभी बंगाल के गवर्नर कौन है? नाम बताइए कमेंट में। भारत के संविधान के प्रदत्त स्वनिर्णयगत शक्ति दी गई है किसको दी गई है? तो गवर्नर को दी गई है। किसको दी गई है? गवर्नर को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अभी मैं आपको बता भी दिया था। भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कसौटी कितनी है? 35 वर्ष। यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका कम से कम एज कितना होना चाहिए? 35 साल होना ही चाहिए। और क्या होना है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नेता कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी पीएम।
एक वास्तविक शासन कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री क्या है? एक वास्तविक शासक है। नाम मात्र का कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। हम लोग के यहाँ पे कौन होता है? प्रेसिडेंट। और ब्रिटेन में कौन होता है? राजा रानी, वहाँ के राजा या रानी में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में अब तक किस प्रकार के आपातकाल की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है? तो वित्तीय आपातकाल की आपकी घोषणा नहीं हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन से आर्टिकल में है? 352 में। किस में है? 352। इसमें क्या है? 356। क्या है? 56। और वित्तीय आपातकाल किस में है? 360 में। इसकी घोषणा अभी तक हमारे देश में नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सन 1991 में भारत के प्रधानमंत्री डॉट 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 के द्वारा बाजार की अर्थनीति का प्रवर्तन किया गया। अर्थनीति आएगा ना, डायरेक्ट नरसिम्हा राव मार दीजिए। क्या मार दीजिएगा? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और भारत के दूसरे जो राष्ट्रपति हुए वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं, लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर प्रधानमंत्री, यानी मंत्रिपरिषद के मेन नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 के तहत। हाँ, संघीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए भारत का राष्ट्रपति डेस 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 प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है। तो कितने प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है? 3, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका, लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट फॉर द लोकसभा? तो 2। कितने कर सकते हैं? 2। कर सकते हैं नहीं, कर सकते थे, कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते। ये 2 कौन थे? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये मनुआ है। कौन है? क्योंकि बना देता हूँ मनुआ को। ये मनुआ है, ये गया रसिया। कहाँ गया? रसिया। रसिया में एगो मुनिया मिल गया। कौन मिल गया? मुनिया। मुनिया मिल गया, इसको इससे अट्रैक्शन हुआ, यानी प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया। प्यार बोल के तो कुछ होता नहीं है, अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन होने के बाद क्या किया, ये तो इंडिया से था, गया वहाँ से शादी उदी करके यहाँ पे लेके आया। यहाँ पे पूरा नाम कमाया कि मनुआ तो बाहर का लड़की को लेके आया है, शादी करके पूरा नाम कमाया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 साल का देखो बच्चा आया। क्या आया? बच्चा आया। बच्चा का नाम था चनुआ। नाम क्या था? चनुआ। तो इस चनुआ क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। समझ में आया? ऐसे ही बताया। तो ये एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, एक इंडिया का होना चाहिए, हो सकता है वो लड़का हो या लड़की हो, और एक बाहर का कोई होना चाहिए। वो दोनों जब शादी उदी करते हैं, फिर उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान था कि जो वो एंग्लो इंडियन होंगे वो राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी 2 एंग्लो इंडियन को डायरेक्ट लोकसभा के लिए क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। उन्हें कोई इलेक्शन का दरकार नहीं है। तो ये था एंग्लो इंडियन, ये था, अब है नहीं। 2019 में क्या हुआ था, इसे हटा दिया गया था। 2019 में इसे हटा दिया गया था। तो अभी तो फिलहाल एंग्लो इंडियन है नहीं। तो हमारे लोकसभा में जो टोटल सीट थे वो पहले कितने थे? 552। अभी कितने हैं? 550। कितने हैं? 550। और प्रेजेंट टाइम पे एमपी कितने हैं? 543 एमपी अभी प्रेजेंट टाइम पे है। 7 सीट क्या है? खाली है। ऐसे ही समझ गए। राज्यसभा के लिए कितने अभी सीट है? अभी प्रेजेंट टाइम पे 250। कितने हैं? 250। ये 250 2 ग्रुप में होते हैं, 238 और 12, 238 और 12। 238 हम हमारे स्टेट और यूटी से चुन के जाते हैं, और ये 12 को कौन चयन करता है राज्यसभा के लिए? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, जिन्हें विज्ञान साहित्य समाज सेवा के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो हुआ तो शायद प्रीवियस ईयर हुआ। हाँ, अब लेसन नंबर आपका ये 7 का हुआ, लेसन नंबर 8 में आइए। देखिए लेसन नंबर 8 में आपका जो मैं ना 24 के एमसी की वजह से 2 ही है, तो इसे 2 ही आते ही एमसी है। क्यों? देखिए राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन, यानी 2 सप्ताह। कितना? 2 सप्ताह। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मवलांकर। जीवी मवलांकर, गणेश वासुदेवा मवलांकर, ऐसे करके पूरा नाम है। ठीक है, ये हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। अभी कौन है स्पीकर? ओम बिरला जी है। कौन है? ओम बिरला जी है। देखिए शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 12 बजे से लेके 1 बजे का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। अब ये शून्यकाल कहाँ पे कहलाता है? इंडियन पार्लियामेंट में कहलाता है। पार्लियामेंट का जो वो घड़वा है ना, संसद, उसी में जब मंत्री लोग जाता है, बैठता है, तो विपक्ष वाला जब क्वेश्चन करता है तो 12 से 1 जो रहता है वो रहता है शून्यकाल। वहाँ से स्पीकर बोलते हैं शून्यकाल। जो मंत्री उनसे क्वेश्चन करने वाले होते हैं पीएम से, उनका नाम लेते हैं, फलना मंत्री उठिए, यानी फलना मंत्री जी कृपया। आगे देखिए क्या है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। कंबाइंड सेशन। और देखिए क्वेश्चन आ सकता है कंबाइंड सेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पश्चिम बंगाल के राज्य विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 294 है। ऐसे सीट कितना है? 295 है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितने एमएलए है? यहाँ पे 294 है। कितने? 294 है, याद रखिएगा। वित्त के मामलों में किसे सर्वाधिक महत्व है? तो लोकसभा को। वित्तीय मामलों में किसको सबसे अधिक अधिकार है? तो लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है? 6 वर्ष। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। विधानसभा का एक सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तरदायी रहते हैं तो लोकसभा के प्रति। धन विधेयक का प्रथम प्रवर्तन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद। क्या कहा जाता है? विधान परिषद। जो हमारे यहाँ पे विधान स्टेट लेजिस्लेटिव है वो भी 2 हाउस होते हैं, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है हमारे। अच्छा, इसके ऊपर मैं अभी नहीं बताऊंगा कुछ। देखिए लोकसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? 552 होती थी। अब कितनी है? 550। कितनी है? 550, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा ही होता है। अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए न्यायपालिका पे आइए। अब आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। मजेदार तरीके से करते रहिए, फ्लो बनाते रहिएगा, ठीक है? घबराइएगा मत। यदि न्याय की बत्ती अंधकार में डूब जाए तो वह अंधकार बहुत ही भयानक होगा। किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस। भारत के उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो अभी वर्तमान में 34 है। पहले कितने थे? 31 थे। वर्तमान में कितने हैं? 34। लोक अदालत की स्थापना कब की गई है? 1985। प्रथम लोक अदालत की स्थापना गुजरात के जूनागढ़ में की गई थी। न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या यानी जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो उच्चतम अदालत द्वारा ये पेश किया जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कब पारित होता है? 1986 में, याद रखिएगा। और लोक अदालत 1985। उच्च अदालत के न्यायाधीश किस उम्र तक कार्यालय में रह सकते हैं? तो किस उम्र तक रह सकते हैं? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 62 और सुप्रीम कोर्ट कितने तक रहते हैं? 65। कितने तक रहते हैं? 65, याद रखिएगा। व्यवस्थापिका का उच्चतर सदन अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करता है। कहाँ पे करता है? तो ब्रिटेन में। कहाँ पे करता है? ब्रिटेन में। किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय का हुकुमान जारी कर सकता है? हुकुमान यानी अध्यादेश। आर्टिकल 226 की तरह हुकुमान जारी कर सकता है, ठीक है? देखिए पश्चिम बंगाल में प्रथम लोक अदालत का गठन कब हुआ था? हमारे बंगाल में तो 1987 में, याद रखिएगा। ऐसे लोक अदालत का गठन कब हुआ था? तो 1985 में। पूरा भारत का हिसाब से जो पहला पारित हुआ था वो। और पश्चिम बंगाल में 1987 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय के पास 3 प्रकार के राइट्स होते हैं। मतलब 3 प्रकार के क्या होते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपील्य और बोल सकते हैं हम लोग सलाहकार। ये तीनों होंगे। हाँ, ओरिजिनल, एप्लीलेट और एडवाइजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या। भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ के किसी भी उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। कथन के वक्ता कौन है? A.K. अय्यर। अय्यर कौन? बोले तो वही अय्यर जेठालाल में। याद हो गया? याद हो जाए, समझे? आराम से वीडियो देखते रहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितनी होती है? 65 साल। और उच्च हाई कोर्ट की कितनी? सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च मतलब हाई कोर्ट, याद रखिएगा। उच्चतम मतलब भी हाई कोर्ट। नहीं होने से इंग्लिश में जाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र का सिद्धांत क्या है? कोई उम्र की सीमा नहीं है। बस आपके पास कानून का पूरा नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए, आपको बना दिया जाएगा। सर्वप्रथम लोक अदालत का गठन कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के जूनागढ़ में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के जूनागढ़ में। कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है अंडमान और निकोबार तक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन में किया गया है? 73वें संविधान संशोधन में। भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय और पुनर्विचार शक्ति
कि कटौती किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संबंध में लेख जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 226 के तहत। अभी आपका लास्ट और अंतिम हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। मैं 23 का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको डायरेक्ट। देखिए क्या है। कोलकाता पौर निगम में कुल वार्डों की संख्या कितनी है? 144। पश्चिम बंगाल का पहला पौर निगम कौन है? तो कोलकाता पौर निगम है। पौर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। त्रिस्तरीय पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ था? 1973 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज मतलब इस तरह से पिरामिड शेप में होगा। ऊपर में आपका क्या होगा? जिला परिषद। क्या होगा? जिला परिषद। फिर यहाँ पे क्या होगा? पंचायत समिति। फिर क्या होगा? ग्राम पंचायत। पंचायत समिति का मेन हेड कौन होता है? मुख्य कार्यपालक कौन होता है? वीडियो होता है। और जिला परिषद का कौन होता है? डीएम होता है। कौन होता है? डीएम होता है। ठीक है। देखिए फिर पंचायत समिति की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। याद रखिएगा। छोटे शहर का स्वशासन प्रबंध किया जाता है नगर पालिका द्वारा, म्युनिसिपैलिटीज द्वारा। पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम पारित हुआ था 1973 में। 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था 1993 में। ग्राम पंचायत की कालावधि कितनी होती है? 5 साल। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती अधिनियम पारित हुआ था 1973। जिला परिषद की कार्यकारी अधिकारी होते हैं डीएम, और यही अगर पंचायत समिति होता तो वीडियो। प्रत्येक ग्राम पंचायत का सदस्य गठित होता है 5 से 30। कम से कम कितना, न्यूनतम कितना होना चाहिए, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए? 5, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पश्चिम बंगाल में प्रथम पंचायत निर्वाचन का आयोजन हुआ था वर्ष 1978 में। कब हुआ था? 1978 में प्रथम पंचायत निर्वाचन का आयोजन, यानी पंचायत जो वोटिंग वाला सिस्टम होता है, कब हुआ था? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या। पंचायत समिति की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभापति। ये पूरा आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको ये वाला जो अभी लास्ट लेसन हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ से 4 आपके एमसीक्यू कॉमन देखने को मिलेंगे। कोलकाता यहाँ पे देखिए पंचायत समिति की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। कोलकाता नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव कितने वर्षों में किया जाता है? 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का स्तर क्या है? द्वितीय है। नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कहा जाता है पार्षद, यानी काउंसिलर। हमारे पंचायत में क्या बोला जाता है? पंचायत बोला जाता है, या सरपंच, ये सब हम लोग सुनते हैं। वहां पे क्या बोला जाता है? पार्षद। कौन ग्राम पंचायत की प्रथम सभा का आह्वान करता है? तो पंचायत का प्रधान। ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य को संचालित करता है बीडीओ। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 ईस्वी पारित हुआ था। कॉर्पोरेशन नौकरशाही की व्यवस्था के प्रधान होते हैं। कॉर्पोरेशन नौकरशाही व्यवस्था के प्रधान होते हैं मेयर। पश्चिम बंगाल में न्याय पंचायत की स्थापना हुई थी। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, गूगल कर लीजिएगा, मुझे भी इसका याद नहीं है ठीक से। जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक होता है डीएम। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका अधिनियम पारित हुआ था 1993 में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, हाँ, म्युनिसिपल एक्ट कब हुआ था? 1993 में। कलकत्ता नगर निगम के प्रशासनिक प्रधान को कहा जाता है मेयर। क्या कहा जाता है? मेयर। याद रखिए, कलकत्ता नगर निगम के प्रशासनिक प्रधान को मेयर। कलकत्ता नगर निगम में मेयर यानी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10 नहीं, शायद इसका आंसर 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12। अगर आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, हुआ आपके इतने ही क्वेश्चन है। हाँ, तो यही इतने आपके एमसीक्यू के मेरे लास्ट सजेशन थे। यहीं से आपको कॉमन देखने को मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट भी कीजिएगा, अच्छा लगता है आप सभी कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैसेज करिएगा या फिर कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप लोग बहुत जन पूछते हैं क्या मतलब मार्क्स ये सब, खैर छोड़िए, जो भी वो अभी फ़िलहाल उसके ऊपर कल परसों में बात करेंगे मज़ेदार तरीके से, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना करिए, होगा कॉलेज वॉलेज को लेकर भी मैं आपको बहुत सारे गाइडेंस दूंगा। फिलहाल एग्ज़ाम पर अच्छे से फोकस करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।